हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एशियन साइंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एग्रीकल्चरल टर्म्स को समझेंगे और जानेंगे कि वो एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट हैं वो किस लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और जानते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट जो हमारे मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस लैंग्वेज से लिए गए हैं, अर्थात उनके टर्म्स कहाँ से ओरिजिन, उनका टर्म्स का ओरिजिन क्या है। तो साथियों, पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो साथियों, जो एग्रीकल्चर जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो लैटिन वर्ड का कौन सा वर्ड है? एगर। एगर मीन्स होता है सॉइल और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। अर्थात एग्रीकल्चर जो है आपका लैटिन वर्ड के एगर और कल्चरा से लिया गया है। एगर और कल्चरा, एगर मीन्स सॉइल और कल्चरा मीन्स आपका कल्टीवेशन। अर्थात एग्रीकल्चर का जो वर्ड मीनिंग होगा वो साथियों है सॉइल कल्टीवेशन। अर्थात इसमें हम जो है सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड। नेक्स्ट अगला दूसरा जो टर्म है वो है साथियों एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो ये शब्द है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और साथियों, यहाँ पर आपको मैं एक हिंट भी देना चाहता हूँ कि जिसमें आपको लास्ट में जो कल्चर टर्म जुड़ा हुआ है, ये जो आपकी जो टर्म हैं ये आपके लैटिन वर्ड के हैं। और साथ ही साथ जिसमें नॉमी और लॉजी है ये आपके ग्रीक वर्ड वाले शब्द हैं। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ा और आसान हो जाएंगी। तो एग्रोनॉमी जो ये शब्द है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड का एग्रोस और नोमोस, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस मीन्स होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेज। तो एग्रीकल्चर का मतलब था सॉइल कल्टीवेशन और एग्रोनॉमी का मीनिंग है आपका फील्ड मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट को हम एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोस मीन्स फील्ड और नोमोस का मतलब मैनेज या मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगली टर्म की बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। तो साथियों, हॉर्टिकल्चर यानी कल्चर टर्म जुड़ा हुआ है, यानी लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड के कौन से शब्द हैं? तो हॉर्टस। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। हॉर्टस मीन्स गार्डन यानी बगीचा। और कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है कल्चर या ग्रोइंग यानी आपका उगाना। तो साथियों, इसमें हम गार्डन में जो है क्रॉप्स को उगाने को प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो हॉर्टिकल्चर यानी लैटिन वर्ड के हॉर्टस और कल्चरा से लिया गया है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है ग्रो करना या ग्रोइंग करना। अर्थात गार्डन में किसी भी चीज़ को उगाना यानी क्रॉप्स को उगाना वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगले टर्म को देखते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी साथियों ये ऐसा टर्म है, पोमोलॉजी ऐसा शब्द है जो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से लिया गया है। अब लैटिन का कौन सा शब्द है और ग्रीक का कौन सा है? तो साथियों, जो पोमो है ये पोमो जो है पोमम से लिया गया है और ये पोमम जो है आपका ये लैटिन वर्ड है। पोमम लैटिन वर्ड है। पोमम का अर्थ होता है फ्रूट। और जो दूसरा इसका जो टर्म है हाफ, सेकंड हाफ जो लॉजी, लॉजी लोगस से है लिया गया, ये जो कि आपका ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है सीडिया डिस्कस। तो पोमम और लोगस, पोमम शब्द लैटिन वर्ड है और लोगस जो शब्द है आपका ये ग्रीक वर्ड है। तो पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों का कॉम्बो वर्ड है, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट है ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर जो है लैटिन वर्ड का है। मैंने बताया था कल्चर जहाँ पर टर्म रहेगा वो जो है आपका लैटिन वर्ड का को अधिकांशता जो है दर्शाएगा। तो लैटिन वर्ड का है ये आपका ओलरी कल्चर। और लैटिन वर्ड का ओलेरिस, ओलेरिस जो टर्म है, ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब। ओलेरिस मीन्स होता है पॉट हर्ब। पॉट मतलब यानी गमला, ठीक है। हर्ब जिसमें हम गमलों में जो है पौधों को लगाएं और जो सॉफ्ट वाले डेलिकेट वाले पौधे हैं जो हर्ब कैटेगरी वाले हों, तो इस टाइप के पौधों को जो हम गमलों में लगाते हैं, पॉट्स में लगाते हैं। तो ओलेरिस का जो मीनिंग है वो है आपका पॉट हर्ब। और जो दूसरा टर्म है आपका कल्चर, कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। अर्थात हम पॉट वाले जो हर्ब हैं यानी प्लांट जो डेलिकेट यानी टेंडर जो छोटे पौधे हैं उनको हम जो है कल्टीवेट करें। कहाँ पर कल्टीवेट करें? तो उनका कल्टीवेशन करें गमलों में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ओलरी कल्चर। साथियों, इसमें इसे हम शाक विज्ञान कहते हैं। इसमें हम सब्जियों को उगाते हैं। तो सब्जियों के उगाने से तात्पर्य ये नहीं है, हम यहाँ पर केवल टर्म को समझ रहे हैं। जो टर्म जो है कहाँ से लिया गया है उसका वर्ड मीनिंग क्या होता है। तो ओलरी कल्चर का जो वर्ड मीनिंग आता है यानी आपका पॉट हर्ब को कल्टीवेट करना, पॉट हर्ब को कल्टीवेट करना। पॉट हर्ब होता है आपका ओलरिस का मतलब और आपका जो कल्चर है इसका मतलब होता है कल्टीवेशन करना। तो ओलरी कल्चर लैटिन वर्ड ओलरिस और कल्चर से लिया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इसे आप पुष्प विज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्लोरिकल्चर है ये फ्लोरिस से लिया गया है लैटिन वर्ड के। फ्लोरिस जैसे ओलरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब, इसी तरीके से फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर। फ्लोरिस मीन्स फ्लावर। पोमम का अर्थ होता था फ्रूट, ठीक है। ये जो आपका फ्लोरिस है आपका, ये फ्लोरिस है आपका फ्लावर। फ्लोरिस फ्लावर को इंडिकेट करता है, अर्थात फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर।
और दूसरा कल्चर, कल्चर यानी कल्टीवेशन, अर्थात ये जो फ्लोरिकल्चर है इसमें हम फ्लावर को कल्टीवेट करते हैं, इसकी खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, या अर्नामेंटल प्लांट्स को भी हम कल्टीवेट कर लेते हैं फ्लोरिकल्चर में, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, अगला टर्म है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है और ये दो शब्द हैं, एक्स, और एक्स का मतलब होता है आउट, और टेंसियो, टेंसियो मीन्स होता है स्ट्रेचिंग। तो एक्स मीन्स आउट और टेंसियो मीन स्ट्रेचिंग, अर्थात जो है बाहर की ओर फैलाना, बाहर की ओर फैलाना, स्ट्रेचिंग आउट, ठीक है। अर्थात ज्ञान को जो है, जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको बाहर की ओर प्रसारित करना एक्सटेंशन कहलाता है। लैटिन वर्ड एक्स और टेंसियो से लिए बना है आपका एक्सटेंशन। एक्स मीन्स होता है आपका आउट और टेंसियो मीन्स होता है स्ट्रेचिंग करना। अगला देखते हैं नेक्स्ट, अगला शब्द देखते हैं सॉइल। सॉइल यानी मृदा। तो सॉइल जो है आपका, जो सॉइल शब्द है ये आपका सोलम से बना हुआ है और सोलम लैटिन वर्ड है। सोलम का अर्थ होता है ग्राउंड और फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो धरती यानी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी, जो अर्थ क्रस्ट है, जो भू प्रॉपर्टी है, उसका जो फ्लोर या ग्राउंड को हम बोलते हैं सोलम। सोलम का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है ग्राउंड और फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट। भू प्रॉपर्टी का जो है फ्लोर यानी आपका, यानी जो अर्थ क्रस्ट यानी ऊपरी जो सतह है उसे हम बोलते हैं सोलम कहते हैं, ठीक है। अगला है इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लॉजी टर्म मैंने बताया था, जहाँ पर आएगा वो ग्रीक वर्ड को इंडिकेट करेगा। तो इंटमोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है इंटमोलॉजी शब्द, जो कि इंटोमोन और लोगस। इंटमोन का मतलब होता है इंसेक्ट यानी कीट, और लोगस मीन्स होता है डिस्कस या स्टडी। तो साथियों जो इंटमोलॉजी है इसमें हम इंसेक्ट यानी कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला देखते हैं फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट अगला टर्म है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी अभी हमने पिछले ही वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक वर्ड के 3 शब्दों से बना हुआ है, फाइटोन, पैथोस और लोगस। फाइटोन का मीन्स होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट या सफरिंग, और लोगस का मतलब होता है नॉलेज या स्टडी, ठीक है। तो फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक वर्ड के 3 शब्दों फाइटोन, पैथोस और लोगस से बना हुआ है। नेक्स्ट अगला देखें। तो साथियों बस इतने ही थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है, संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो साथियों वो है ब्रिटिश के एक वनस्पतिज्ञ हैं सर अल्बर्ट हावर्ड। सर अल्बर्ट हावर्ड को हम मानते हैं फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फाउंडर हैं वो हैं सर अल्बर्ट हावर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म ऑर्गेनिक। जैविक जो शब्द है, ऑर्गेनिक जो शब्द है, इसको किसने कॉइंड किया था, किसने दिया था। तो साथियों आंसर है इसका कि लॉर्ड नॉर्थबर्न ने। लॉर्ड नॉर्थबर्न ने इस वर्ड को, इस शब्द को कॉइंड किया था। किस शब्द को, ऑर्गेनिक जो टर्म है, ऑर्गेनिक जो टर्म है इसको कॉइंड करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लॉर्ड नॉर्थबर्न। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। भारत का पहला जो है जैविक खेती करने वाला देश, यानी पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला जो स्टेट की बात करेंगे। इंडिया का जो सबसे पहला जो है ऑर्गेनिक खेती करने वाला स्टेट कौन है, अर्थात या पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जैविक खेती पर निर्भर या जैविक खेती पूर्णतः जैविक खेती करने वाला कौन सा स्टेट है साथियों। तो वो है सिक्किम। विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, दैट इज़ द सिक्किम। सिक्किम जो है, जो राज्य है, ये जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती पर जो है डिपेंड जो है स्टेट है। बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और उनके जो है ओरिजिन टर्म, और कुछ इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चंस भी हमने इसमें डिस्कस किए लास्ट में। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द ही कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।